क्या है। और मैं ये कह रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजट जो ये समाधान लेके आया है, अगर हमें इस पे विश्वास करना है तो मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगी। पहली घटना जिसके लिए हम सब माननीय प्रवीण भाई को जानते हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते कि प्रवीण भाई कैंसर सर्जन भी हैं। कोई ये नहीं जानता वो किसान के बेटे हैं। सबको पता है वो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के लीडर हैं। हम सब उनको उसी रूप में जानते हैं, उसी रूप में मानते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो हमको सपना दिखाया था, पहला सपना कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, किसी भी कीमत पर बनेगा। आज भव्य मंदिर बन गया, हम सब लोगों ने दर्शन भी किए और मुझे भी गर्व है कि जो अंतिम आंदोलन हुआ, मेरे यहाँ कई साथी बैठे हैं, उनके साथ साथ हमको भी 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 को उस अंतिम आंदोलन में जाने का मौका मिला। 2 वर्ष पूर्व यही इसी हॉल में मैं आई थी। दिन था 12 जनवरी। कार्यक्रम था हमारा सम्मान समारोह, लेकिन उसी में हमने एक जिक्र किया था कि हम महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ चलिए, महाकुंभ के लिए आइए, अपना छोटा योगदान दीजिए। तो आप सोचिए, जो सपना उस वक्त हमको लग रहा था कि हम कैसे पूरा करेंगे, माननीय प्रवीण भाई ने हमको सपना दिखाया था और वो सपना पूरा हुआ। सपना था करोड़ों लोगों को भोजन देंगे, लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था करेंगे, जो भी अपने पास आएगा उसको निःशुल्क देंगे। जब योजना बनी तो लग रहा था कैसे करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास इतने कार्यकर्ता नहीं है जो 1.5 महीना वहां रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करता है। आप मान के चलिए, पूरा 1.5 महीना 9 एकड़ की भूमि, 1.25 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन, लाखों लोगों की रहने की व्यवस्था, लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य की सेवा, 24 घंटे गर्म चाय, 24 घंटे गर्म पानी, ये हमारे वहां से हुआ। इसके लिए आप सब लोगों ने भी सहयोग किया और पूरी टीम वहां पे लगी। और लगभग हमारे 5000 कार्यकर्ता, कुछ लोग 5 दिन की छुट्टी लेकर, कुछ दिन 6 दिन की छुट्टी लेकर आए। और हमें गर्व है कि उस महाकुंभ में हम सबको योगदान करने का मौका मिला। उसी महाकुंभ में माननीय प्रवीण भाई ने हमको एक सपना दिया, क्योंकि ये जो समस्याएं बताई है उसका समाधान है वो है कि हम पहले चरण में पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करेंगे। आखिर हनुमान चालीसा केंद्र तो सभी चला रहे हैं, कई संस्थाएं चला रही हैं, कई मंदिर चला रहे हैं, तो ये हनुमान चालीसा केंद्र है क्या? अगर मैं डॉक्टर प्रवीण भाई के शब्दों में कहूं तो ये हनुमान चालीसा केंद्र जवाब है शुक्रवार की जुम्मे की नमाज का। ये जवाब है हर उन गतिविधियों का जो हमारे देश को तोड़ने का, बांटने का काम कर रही है। तो हमको करना क्या है? ये हनुमान चालीसा हमको किसी मंदिर में जाके नहीं करना। घर के नजदीक मंदिर होगा तो मंदिर में करेंगे, लेकिन मंदिर दूर होगा तो हम अपनी गली में, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने मोहल्ले में वही करेंगे। जगह नहीं होगी घर में तो हम सड़क पे, जो जगह मिलेगी हम सड़क पे करेंगे। लेकिन हमको हनुमान चालीसा करना है। कोई हमको 1 घंटा, आधा घंटा ढोलक मंजीरा लेके नहीं जाना है। हम लोगों को 10 मिनट के लिए आना है, 10 मिनट के लिए हम इकट्ठा होंगे। तो आप सोचिए, हनुमान चालीसा केंद्र में आएगा कौन? घर के नजदीक होगा, गली में होगा, मोहल्ले में होगा, किसी के आंगन में होगा। तो उस चालीसा में कौन आएगा? एक 3.5-4 साल का पोता अपनी बुजुर्ग दादी का हाथ पकड़ कर आएगा। उसी में हमारा 6ठी 7वीं में पढ़ने वाला बेटा या बेटी वो आएंगे। हमारे घर का जो मुख्य पुरुष है वो अपनी नौकरी, काम धंधा छोड़कर शाम के समय जब घर में होगा तो वो आएगा, क्योंकि उसका समय शाम का रहेगा। हमारे घर की महिला वो सब्जी बना के आएगी, वो आटा गूंथ के आएगी, लेकिन वो 10 मिनट के लिए उस हनुमान चालीसा केंद्र में आएगी। आप मान के चलिए, हमने योजना की कि हमारी गली में रहने वाले 10 से 15 परिवार है, हम उन्हें चालीसा में बुलाएंगे। आप मान के चलिए, एक परिवार में 5 से 6 लोग होते हैं, एवरेज में कम से कम 4 होते हैं।
अगर हर घर से 4 लोग आ गए, 10 परिवार आ गए, तो 40 लोग हमारे साथ वहां पे इकट्ठा हो गए। और उसका सबसे बड़ी बात, उसका लाभ हमको क्या मिलने वाला है? ये जिहादी गतिविधियां करने वाले लोग कब हमारे बीच में आते हैं? दोपहर के समय, या तो जब हम आराम कर रहे होते हैं, या शाम के समय जब हम घर के अंदर होते हैं, जब भोजन बन रहा होता है, छोटे बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, घर का पुरुष अपना काम छोड़कर वहां टीवी देख रहा होता है, समाचार देख रहा होता है, तो ये हमारी गलियों में घूमते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जब हमारी ये चालीसा चलेगी तो हमारी गतिविधि बाहर होगी, हम घर के बाहर होंगे, हमारी गली में कौन आ रहा जा रहा है हमारी नजर रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ा, जब हमारी ये चालीसा चलेगी तो हम चालीसा के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे कि चालीसा चलने वाली है, आप अपने घर से बाहर निकलिए कार्यक्रम से 1 घंटा पहले। और जब हम लोगों को निमंत्रण देने जाएंगे, जब हम किसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि उस घर में कौन रह रहा है। हम वहां के स्थानीय व्यक्ति को जानते होंगे, लेकिन उसने जो किराएदार रखा होगा उसको तो हम नहीं पहचानते। तो हमको ध्यान में आएगा कहीं वही 26,000 किलो विस्फोटक वाला कोई ऐसा आग करके हमारे बीच में तो नहीं है क्या? यहीं पे कहीं दिल्ली में कोई घटना करके यहाँ बैठा हुआ कोई आतंकी तो नहीं है? कोई हमारी बहन बेटी को किसी अन्य राज्य से लाकर यहाँ पे किराएदार बनकर किसी की दुकान में काम करने वाला कोई जिहादी तो नहीं बैठा है अपने बीच में? तो ये होगा जब हम हनुमान चालीसा हम अपने घर गली गांव में करेंगे। और यही हनुमान चालीसा आज हम सबको क्या लगता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बात नहीं सुनते, बिना फोन के खाना नहीं खाते, बिना टीवी देखे हुए उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती, घर में कोई आता है तो उसको नमस्ते नहीं करते, उससे बात नहीं करते। तो इसी हनुमान चालीसा केंद्र में जो हमारा सबसे छोटा संगठन है, बच्चे ही आगे 3.5 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे जो कच्ची मिट्टी का रूप है, तो उन कच्ची मिट्टी का जो रूप है उसको धर्म की शिक्षा देने का काम हमारा ये किड्स हेड करने वाला है और कर भी रहा है। तो इस किड्स हेड में क्या होगा, हमारी जो चालीसा चलेगी तो महीने में एक एक्टिविटीज खेल खेल में बच्चों का टैलेंट, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उसमें कभी पेंटिंग कंपटीशन होगा, कभी भजन का होगा, कभी श्लोक मंत्र होगा, कभी उसको खेल खिलाएंगे। और आप मान के चलिए आपको कितनी खुशी होगी कि जब आपके घर का 5-6 साल का वर्ष का बच्चा यहाँ खड़ा होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, वो यहाँ खड़ा होकर भगवान की कहानियां सुनाएगा, वो यहाँ खड़ा होकर उनका भजन सुनाएगा, नृत्य करेगा। तो आप मान के चलिए जब ये कच्ची मिट्टी 3.5 से 13 साल, ये वो उम्र है जिसमें हम बच्चे को जिस दिशा में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। तो यही बच्चा जब इसकी तैयारी कर रहा होगा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तब वो मोबाइल से भी दूर होगा, तब वो टीवी से भी दूर होगा, वो अपने दादा दादी के साथ बैठेगा। और जब बड़ी बच्चा जब 40 में जब जाएगा, 40 उसका कार्यक्रम होगा, तो अपनों के बीच में कॉन्फिडेंस क्या होता है वो आएगा। क्योंकि यहाँ खड़े होकर मैं बोल रही बहुत अच्छा है, लेकिन यही मेरे अगर घर गली गांव में होगा तो मुझे लगेगा कुछ गलती होगी तो मेरा भाई मेरी टांग खींचेगा, मेरा रिश्तेदार मुझे बोलेगा बड़ी नेता बनती है, बहुत बोलती है, लेकिन देखो उसने गलती की। तो ये डर मन में रहता है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ेगा, वो इसी छोटे छोटे कार्यक्रम में बढ़ने वाला है। और तीसरा, आज भी इस देश में 17 करोड़ लोग एक समय का भोजन नहीं कर पाते, भरपेट भोजन उनको नहीं मिलता है। तो यही हनुमान चालीसा केंद्र अपनी गली में रहने वाले, क्योंकि चालीसा में भले ही 10 से 15 परिवार आएंगे, लेकिन एक एक परिवार ने, एक एक व्यक्ति ने अगर 10 परिवारों ने 10 लोगों का जिम्मा उठाया और 100 जगह अपना वो हमारा जो कि अपना 1 मुट्ठी अनाज का लिफाफा है वो दिया। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, हम मिले हैं सभी लोगों से, जिनको अगर हम कहेंगे वो हम लोगों को 400-500 किलो टन के हिसाब से भी सामान दे सकते हैं। लेकिन प्रवीण भाई का कहना है कि हमको नहीं चाहिए, हमको हर महीने 1 मुट्ठी अनाज के तहत आप अपना का 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन करते हैं, उसमें से 1 मुट्ठी चावल हमको रोज चाहिए, 1 मुट्ठी आटा हमको चाहिए। वो महीने में आपके पास होगा तो 1-1.25 किलो ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब वो 100 परिवार इकट्ठा करेंगे तो रोज उन 100 परिवारों को उसमें दान पुण्य करने का मौका मिलेगा, दान पुण्य का मौका मिलेगा। और जब हमारा कोई कार्यकर्ता
उन 100 परिवारों से वो एक मुट्ठी अनाज का लिफाफा कलेक्ट करने जाएगा, उनसे बात करने जाएगा। तो आप सोचिए हर महीने हमारे कार्यकर्ता 100 लोगों से बात करेंगे, उसके घर जाके चाय पीने वाले हैं, लोगों के साथ सीधा संपर्क करने वाले हैं। और एक मुट्ठी अनाज ये हमारे घर के छोटे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। संस्कार कैसे मिलेंगे? जब घर की माँ या दादी लिफाफा अपनी जो थैली है, थैली निकाल कर उसमें एक मुट्ठी निकालेगी, तो बच्चा पूछेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? तो जब माँ या दादी कहेगी तुम तो खाना नहीं खाते, तुम्हें तो पिज्जा बर्गर ये सब खाना है, तुम्हें तो दाल नहीं खानी, तुम्हें तो सब्जी नहीं खानी, तो तुम्हारे हिस्से का ये खाना एक बच्चा है जिसके घर में खाना नहीं खा सकता, मैं उसको देने वाली हूँ। तो आप मान के चलिए यही छोटा घर का जो बच्चा होगा वो आपके हाथ से वो लिफाफा लेगा और अपने हाथ से 3-4 छोटी छोटी मुट्ठी से वो डालेगा। तो छोटी उम्र में ही बच्चे को संस्कार आ रहा है कि मुझे भी कुछ देना है, मुझे किसी के लिए देना है। तो ये संस्कार इसे हनुमान चालीसा से आएगा और यही हनुमान चालीसा केंद्र हमारी गतिविधियों का केंद्र बनेगा। यही हमारा हनुमान चालीसा केंद्र हमारे यहाँ पे जो बहन बेटियां आएंगी, क्योंकि हमारा युवा ही क्यों लड़े, हमारी बहन बेटी क्यों नहीं मुकाबला करे? क्योंकि बिना महादेव के, बिना शक्ति के भगवान शिव ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता है। तो हमारी बहन बेटी की समाज में वही भूमिका है। क्योंकि आज जब हम समाचार पत्रों में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमारी बहन बेटी कभी फ्रिज में मिलती है, कभी बोने में मिलती है, कभी गटर में मिलती है, कभी बक्से में मिलती है, कभी 35 में तो कभी 50 टुकड़ों में मिलती है, तो हर माँ पिता का दिल जो है वो दहल जाता है। उनके मन में लगता है कि कहीं अगली खबर में मेरी ही बेटी तो नहीं है। जब उन्हें माता पिता को कहीं नशे में, किसी बाथरूम में नशे की सीरीज लेता हुआ किसी की डेड बॉडी मिलती है, तो उनको लगता है कहीं मेरा बेटा नशे का शिकार तो नहीं होगा। तो आप मान के चलिए यही हनुमान चालीसा केंद्र उनको सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग देगा। वो जूडो कराटे नहीं सीखेंगे, वो जूडो कराटे नहीं सीख सकते, लेकिन इसी हनुमान चालीसा केंद्र में हम लोग उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि भगवान की कृपा से जो एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर हमको मिले, उसका सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना। और इसी हनुमान चालीसा केंद्र में जब हम, जो गौरव जी ने कहा कि हम हिंदू, हम सब एक ही कल्पना में आएंगे, जब हम सभी जातियों के परिवार रोज मिलना शुरू होंगे, हर मंगल शनि को मिलना शुरू होंगे, और जब हम उसमें बच्चों को बताएंगे कि भाई हम पहले हिंदू हैं, जब हम वहां पे जाति नहीं बताएंगे, जब अपने बच्चों में जाति का भेद नहीं करेंगे, जब अपने बच्चे को पता चलेगा कि हम हिंदू, हम सब एक है, हम उसको बताएंगे कि इस्लाम में क्या है और ईसाईयत में क्या है और हमारा सनातन धर्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है। जब हम अपनी किसी बहन बेटी को ये बताएंगे कि भाई हमारे धर्म में जहाँ 9 वर्ष की बेटी को पूजा जाता है और उसी में इस्लाम में 9 वर्ष की बेटी जैसे ही होती है, एक बाप अपनी बेटी के साथ शादी कर सकता है। तो आप सोचिए सबसे पवित्र रिश्ता बाप बेटी का। और जिस घर में, जिस मजहब में बेटी अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है, अपने भाई के सगे भाई के साथ सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए हमारी बहन बेटी को जो बचपन से हम ये बताएंगे कि ये सब वहां होता है, तो हमारी कोई भी बहन बेटी किसी भी जिहादी का शिकार नहीं बनेगी, वो कभी भी लव जिहाद के उसमें नहीं फंसेगी। क्योंकि हम जातियों को बताते हैं कि ठाकुर है, पंडित है, कुर्मी है, ये यादव है, ये फलाना है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं बताते बेटा हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है और ये ईसाई है, हम कभी नहीं बताते। जब हम अपनी बहन बेटी को ये बताएंगे कि बेटा तुझे इस घर में रिश्ता आया, तो तुझे पता है, अपनी पसंद पता है, अपनी पसंद बता सकती है, कोई रिश्ता भी आएगा तुझे फोटो भी दिखाया जाएगा, उसके घर वालों के बारे में बताया भी जाएगा, लेकिन इस्लाम में लड़की की कीमत लगाई जाती है, उसको पूछा नहीं जाता है। वो लड़की जब 12-13 साल की हो जाती है तो उसको पता है कि ये जो उसके चाचा, मामा, बुआ, मौसी का जो बेटा है, जिसको भाईजान कहते हैं, वो भाईजान इसलिए कहती है क्योंकि अभी वो भाई है, बाद में शादी करके उसका पति बनने वाला है, इसलिए भाईजान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब जब उसको पता है कि इन्हीं में से जो सबसे ज्यादा मेहनत की रकम भरेगा, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा, जो सबसे ज्यादा उसकी कीमत लगाएगा, वही उसका पति होगा। अब वो भी दूसरी कौन सी बीवी होती है उसको कुछ भी पता नहीं होगा। तो आप मानते चलिए हमारी बहन बेटी को ये सब बताएंगे, कोई भी बहन बेटी हमारी लग जाएगी तो काम नहीं होगी। अब हम उन्हें ये बताएंगे इस्लाम में और ईसाइयत में जो शादी होती है उनको कॉन्टेक्ट मैरिज है। हम मिले, अच्छा लगा, 2 मिनट का फ्रस्ट्रेशन हुआ, शादी करने चले गए, शादी करने के तो कॉन्टेक्ट
ये पसंद नहीं। घर में रहेंगे, आधा किराया तुम दोगे, आधा मैं दूंगी, राशन खाना पानी सब अपने जीवन में ना जाने कितनी शादियां करते हैं, उनके अपने बच्चों को भी पता नहीं होता है कि उनके माता पिता की कितनी शादियां, कितनी शादी से वो पैदा हुए बच्चे हैं। इसलिए वहाँ पे फादर्स डे और मदर्स डे मनाया जाता है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को ये बताना शुरू किया तो हमारी बहन बेटी कोई भी लव्यास का शिकार नहीं होगा, वो कभी भी दूसरे उसमें नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यही हनुमान चालीसा केंद्र हमारे यहाँ पर हर महीने हम लोग क्या सुनते हैं, अरे कल शाम को तो मिला था, तुम्हें क्या हो गया, अरे कल ही तो रात को बात हुई थी, तुम्हें पता चलता है कि उसको साइलेंट अटैक आया और वो चला गया। और वो उम्र क्या है उसकी, 30 वर्ष 40 वर्ष। जो 60 वर्ष के बाद की जो बीमारियां थी वो आज हमारे घर में 30-40 तो छोड़ दीजिए, अभी तो 4.5 साल के बच्चे को गुड़गांव में साइलेंट अटैक आया। तो आप मान के चलिए हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो गया है। तो यही हनुमान चालीसा में हमारा बीपी शुगर जांच होगी, किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया हेल्थ लाइन के माध्यम से हम उनका चेकअप करेंगे, उनको डॉक्टर की सुविधा देंगे, फ्री में देंगे। और देश भर में जो हमारा हिंदू चालीसा केंद्र में चलने वाला व्यक्ति है वो कहीं जाएगा। मैं कुल्लू से आई हूँ, कुल्लू मनाली में बर्फ गिर रही है, तो हम लोगों का भी मन करेगा कि हम भी देखने जाएं। आप मान के चलिए, आप वहां पे गए, लैंडस्लाइड हो गया, वहां गए, कोई गाड़ी खराब हो गई, वहां गए, किसी होटल वाले ने ऑनलाइन बुकिंग आपने करी और उसने धोखा दे दिया, तो आप किसके पास आओगे। तो उसके लिए प्रवीण भाई ने 11 वर्ष पहले हम लोगों के सामने दिया हिंदू हेल्पलाइन, कि देश भर का कोई भी हिंदू कहीं पे भी जाए तो उसका हिंदू भाई उसकी मदद के लिए खड़ा है। तो वो हमारा हिंदू हेल्पलाइन। मैं अगर मुरादाबाद आई, मुझे यहाँ मदद चाहिए तो हिंदू हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो यहाँ मुझे मदद मिलेगी। लेकिन वो मदद कहाँ मिलेगी, हम पति पत्नी की लड़ाई में नहीं आएंगे, हम भाई भाई की लड़ाई में नहीं आने वाले हैं। आप वहां जाते हो, मंदिर दर्शन करने हैं, आपको देखना है तो आपको मदद मिलेगी, पर हम इस लड़ाई में नहीं आएंगे। आपको ब्लड चाहिए, आपको हॉस्पिटल में जाना है, आपको मुफ्त में इलाज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तो वो हम व्यवस्था देंगे, लेकिन इसके अलावा हमारी व्यवस्था नहीं रहेगी। और अंतिम में, क्योंकि बाद में भाई साहब बोलेंगे, हम इस हनुमान चालीसा केंद्र भगवान का नाम ही नहीं है, भगवान के नाम के साथ साथ जैसे मैंने कहा सेवा है, संस्कार है, सुरक्षा है, हमारे स्वास्थ्य की जांच है। तो ये सब कहाँ आने वाला है, इसी हनुमान चालीसा केंद्र में। और आने वाले टाइम में इस हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाले परिवार में जो बच्चे हैं, जो अभी रोहन ने कहा, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। हमारे घर में हथियार होना चाहिए, इसलिए हमारे जो हम लोग हर साल करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं, तो हर घर में शस्त्र होगा तभी उसके घर में शस्त्र पूजन होगा। तो सभी जातियां सभी इकट्ठा होकर शस्त्र पूजन करेंगी और हर घर में शस्त्र होगा। और जब आने वाले समय में जिनके साथ हमको मुकाबला करना है, और हमारा मुकाबला है किसके साथ, ये हम सबको पता है, हमारा इस्लाम और ईसाई को मानने वालों के साथ मुकाबला होने ही वाला है। अंजलि ने कहा धर्मयुद्ध चल रहा है और ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अब हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी कैसे हमको करनी है, ये हनुमान चालीसा केंद्र में सिखाया जाएगा। और इसी हनुमान चालीसा केंद्र में जब हमारे यहाँ पे मुरादाबाद में कहीं कोई बहन बेटी को लेके गया, पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा। जब इसी हनुमान चालीसा केंद्र में हमारी कोई गाय माँ को काटने के लिए कोई जिहादी लेके जाएगा, जब कोई नहीं सुनेगा, आप सोचिए 501 हनुमान चालीसा होगी, 500 में से एवरेज मिनिमम एक चालीसा से 10 लोग आए तो 5000 लोग आपके साथ सड़कों पे होंगे 1 घंटे की कॉल पर। ये हनुमान चालीसा का है। और जब ये सब होंगे तो पुलिस प्रशासन आपकी सुनेगा, नेता आपकी सुनेगा, और आप जो उनसे करवाना चाहोगे वो करवा सकते हो। और जो अभी पहले बात हुई कि हम कहाँ घिरे बैठे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी सुरक्षा की गारंटी हमारा ये हनुमान चालीसा केंद्र है। तो इसीलिए प्रवीण भाई ने ये समझ है, आप अपने अपने स्थान पे जहां जहां रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, गांव बड़ा होगा, शहर होगा, गली होगी, मोहल्ला होगा, आप एक छोड़ के एक गली में 3-3, 4-4 हनुमान चालीसा शुरू करिए। 10, 12, 15 परिवारों को मिलकर करिए, क्योंकि हमें तैयारी करनी होगी। क्योंकि कहा ना, हम शेर के बच्चे हैं, शेर का बच्चा अकेला होता है। हमने भी धमकियां सुनी है, हमने भी धमकियां दी है, हिम्मत है तो आ जाना बाहर। लेकिन आप मान के चलिए,
जो जिनके साथ हमारा मुकाबला हमेशा झुंड में आते हैं। अधिकतम आप देखेंगे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद वो निकलते हैं। तो आप सोचिए बहुसंख्यक होते हुए अगर हमारे इस देश में हमारी यात्राओं को रोका